महस्थबिर जातक अध्याय 32। अगले दिन जब मैं गोश्त दी के पास गया तो उन्होंने बड़े गंभीर चेहरे के साथ पूछा, क्यूड़े ये किताब तू किसके पास से लाया है बता तो। मैंने हैरान होकर पूछा, क्यों दीदी क्या हुआ? उन्होंने एक गहरी आह भरी और मध्यम स्वर में बोली, क्या हुआ मतलब? किताब की तहों के बीच उसने एक चिट्ठी छिपाकर रखी है रे। मैंने अचरज में पढ़कर वो चिट्ठी हाथ में ली और पढ़ी। उस आदमी ने गोश्त दीदी को संबोधित करते हुए पूरे 2 पन्नों का एक प्रेम पत्र लिख मारा था। किसी सस्ती बटतला, सस्ता साहित्य, उपन्यास के पन्नों से उधार ली गई तीखी और बनावटी बातें, बिल्कुल जिसे प्रेम बाण कहते हैं। गोश्त दीदी ने चिढ़कर कहा, जा भाई, ये किताब अभी के अभी उसे वापस करा। हम दोनों भाइयों ने अपनी बुद्धि दौड़ाई। हमने कहा, दीदी किताब जब वापस करनी ही है तो उसे अच्छे से खरी खोटी सुनाकर एक पलटकर चिट्ठी लिख दो ना। लेकिन गोश्त दीदी तो शुद्ध मन की इंसान थी, वैसी कड़वी बातें उनके मुंह पर नहीं आती थीं। उन्होंने सिर हिलाकर कहा, नहीं रे, मैं वैसी गंदी बातें नहीं लिख पाऊंगे। आखिर में हमने ही जिम्मेदारी ली। हमने कहा, तुम फिक्र मत करो दीदी, हम सिखा देते हैं। लेकिन वे किसी भी कीमत पर राजी नहीं हुई। उन्हें डर था कि कहीं कोई नई मुसीबत न खड़ी हो जाए। किताब वापस ना करके हमने उस दिन घर पर ही रख ली। फिर उस रात पढ़ाई खत्म करने के बाद हम दोनों भाई बैठे उस आदमी का श्राद्ध करने। हमारी उम्र भले ही कम थी, पर गालियों की वर्णमाला तो हम पूरी तरह रट चुके थे, इसलिए सही शब्दों की कमी नहीं पड़ी। हमने एक ऐसी चिट्ठी का मसौदा तैयार किया जिसे पढ़कर रूह कांप जाए। गोश्त दीदी की तरफ से लिखी गई उस चिट्ठी में उस आदमी के पूर्वजों तक को याद करते हुए साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अगर दोबारा ऐसी कोई चिट्ठी आई तो उसका सिर कलम होना तय है। अगले दिन उसी गयार भूत की तहों में वो खत छिपाकर हम उसे वापस कराए। उसके बाद से कई दिनों तक वो आदमी हमें देखते ही किसी सहमे हुए जानवर की तरह अजीब नजरों से ताकता रहता, जैसे कुछ कहना चाहता हो पर कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया। गोश्त दीदी यूं तो हंसमुख थीं, पर कभी कभी एक अजीब सी उदासी उन्हें घेर लेती थी। याद आती है वैसी ही एक गहरी रात, छत पर कहानियां सुनते सुनाते हम दोनों भाई और गोश्त दीदी एक समय वहीं सो गए थे। अचानक आधी रात को मेरी नींद खुल गई। उठकर देखा तो अस्थिर पास ही गहरी नींद में सोया था और गोश्त दीदी छत के कोने में बैठी सुदूर क्षितिज की ओर एकटक निहार रही थीं। कृष्ण पक्ष की उस रहस्यमय चांदनी और शरद की बर्फीली हवा ने मिलकर जैसे एक मायावी कोहरे का जाल बुन दिया था। ऐसा लग रहा था मानो सोते हुए शहर के ऊपर किसी ने सफेद मखमली चादर की एक विशाल मच्छरदानी तान दी हो। दूर और पास के मकान उस आधे अंधेरे में किसी बेजान विशाल जीव की तरह लग रहे थे, जिनका अस्तित्व तो था पर जिनमें कोई हरकत नहीं थी। वो नज़ारा देखते देखते मेरा किशोर मन न जाने क्यों उदास हो गया। मुझे लगने लगा कि मैं और गोश्त दीदी हम जैसे इस दुनिया के हैं ही नहीं, किसी अनजान दूर दराज के नक्षत्र लोक से अभी अभी यहां उतर आए हैं। यहां हमारा अपना कहने वाला कोई नहीं है। सीने के भीतर एक अजीब सी विछोह की पीड़ा मरोड़ देने लगी। मेरी चेतना जैसे पहली बार एक परम सत्य से टकराई कि आज जो हम साथ हैं, ये साथ शायद हमेशा का नहीं है। एक दिन हम अलग हो जाएंगे और जीवन की लंबी राह पर शायद मुझे इन सब के बिना अकेले ही चलना होगा। उस हाहाकार में मेरा गला भर आया और मैंने भीगी आवाज में पुकारा, गोश्त दी। उन्होंने चेहरा नहीं मोड़ा, बस मध्यम स्वर में कहा, क्या है भाई? मैंने उनका हाथ बड़े प्यार से अपने हाथों में लिया और पूछा, दीदी तुम कई दिनों से इतनी उदास क्यों हो? तुम्हारे सीने में कौन सा ऐसा दुख छिपा है, मुझे नहीं बताओगी भाई? गोश्त दी अचानक घूमकर बैठी और दोनों हाथों से मेरा गला थाम लिया। उनका तपता हुआ चेहरा मेरे गालों पर टिका था और आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। उन गर्म आंसुओं के स्पर्श से मेरा गाल भी भीग गया। कुछ मिनटों तक वे वैसे ही खामोश रहीं, जैसे कलेजा चीर कर आने वाले उस रुदन को थोड़ा थमने का मौका दे रही हों। फिर चेहरा उठाया और कांपती आवाज में कहने लगी, मेरे दुख की बात तो तुम दोनों जानते ही हो रे। सोच, उस बचपन में न जाने कब माँ बाप को खोया, उनके चेहरे तक याद नहीं है। मामा के बच्चों के साथ किसी तरह पल रही थी। वे जिसे माँ कहते थे, मैं भी उसे ही माँ समझती थी। फिर अचानक एक दिन मुझे पता चला मेरी तो माँ है ही नहीं। जानते हो राम भाई, वो जो कलेजा चीर देने वाला हाहाकार था, उसकी तुम कभी कल्पना भी नहीं कर पाओगे। पूजा के समय कितनी ही बार नसीब में एक नया कपड़ा तक नहीं जुड़ा, और फिर वो अन्न का कष्ट,
भगवान ऐसा दिन बड़े से बड़े दुश्मन को भी ना दिखाए। मैं थोड़ा ठिठक गया और पूछा, पर दीदी शादी के बाद तो तुम्हारी वो भूख की तकलीफ अब नहीं रही, अब तो अभाव मिट गया है। गोश्तदी ने एक फीकी मुस्कान बिखेरी, बोली, नहीं, भूख का कष्ट शायद अब नहीं है, ये सच है, पर क्या सिर्फ पेट भर जाने से जीवन के सारे दर्द मिट जाते हैं? बचपन से गलियों में भिखारियों की वो कराह देखकर, चारों तरफ का अभाव और नौकर चाकरों का वो नाम मात्र का खाना देखकर मन में ये बात बैठ गई थी कि इंसान के जीवन में भूख ही शायद एकमात्र यंत्रणा है। अगर किसी तरह इससे बच सको तो जीवन जैसे सुख से भर जाएगा। लेकिन पेट की भूख मिटने के बाद जो हृदय की भूख और भी भयानक तरीके से हाहाकार करने लगती है, उसका कोई साफ अंदाजा तब मुझे नहीं था। मुझे खामोश देखकर वे फिर कहने लगीं, इस उजाड़ प्रेतपुरी जैसे घर के भीतर पूरा दिन अकेले गुजर जाता है रे। ऐसा एक इंसान तक नहीं है जिसके पास मन की बात खोलकर कह सकूं, पति होकर भी नहीं है। राम भाई, इससे बड़ी यंत्रणा और क्या हो सकती है, बता तो। मैं तब किशोर था, सहज बुद्धि से अचानक बोल पड़ा, दीदी, तुम्हारे पति जब तुम्हें प्यार नहीं करते तो तुम ही क्यों किसी और को प्यार करना शुरू नहीं कर देती? उसके साथ चली क्यों नहीं जाती? गोश्तदी ने उदास स्वर में पूछा, उससे मेरा क्या फायदा होगा? मैं भी अपनी बात पर अड़ा रहा। बोला, क्यों? उसके साथ चली जाओगी, वो तुम्हें जहां मर्जी ले जाएगा, खुश रखेगा। गोश्तदी कुछ देर तक दूर क्षितिज की ओर देखती रहीं, फिर एक लंबी आह भरकर बोली, जानता है, कभी कभी मन करता है कि सचमुच भाग जाऊं, लेकिन फिर डर लगता है रे। मैंने अचरज से पूछा, डर किस बात का? उन्होंने रूंधे हुए गले से कहा, जिसका हाथ थाम कर जाऊंगी वो अगर किसी दिन बीच राह में मुझे छोड़कर भाग गया तो? पूरी जिंदगी बस रोटी और पपड़े की तकलीफ झेली। अरे भाई, अगर फिर से उसी भयानक भूख के मुंह में गिरना पड़ा तो? यह कम से कम 2 वक्त का खाना तो मिल रहा है। भविष्य में मैंने कई महिलाओं के मुंह से ये सुना और खुद भी देखा कि कई लोगों ने केवल रोटी कपड़े के अभाव को मिटाने के लिए घर छोड़कर बाहर कदम बढ़ाए, लेकिन गोश्त दीदी उस भयानक अन्न कष्ट यानी भूख की यादों के सामने हार मान गई थीं। केवल 2 वक्त के भोजन की निश्चितता के लालच में वे इस नरक जैसी अकेलेपन को सहती रहीं। भूख के डर ने उस दिन उनकी आजादी के सपने का गला घोंट दिया था। सचिन की उस चरम धोखाधड़ी ने हमारी पहली संन्यास यात्रा के सपने को ताश के पत्तों की तरह भले ही बिखेर दिया था, लेकिन जिद अंदर ही अंदर सुलग रही थी। साल खत्म भी नहीं हुआ था कि हमारी गुप्त सभा की महफिल फिर से सजने लगी। प्रमथ ने इस बार शुरू में ही आगाह कर दिया कि सचिन को इस बार किसी भी कीमत पर दल में शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन मन भला कब शासन मानता है। बड़ी ही सावधानी और गोपनीयता के साथ जब हमारी तैयारियां चल रही थीं, सचिन को पता चल ही गया। वो आया और सीधे पैरों पर गिर पड़ा। उसकी उन सजल आंखों की मिन्नतें देखकर लगा कि वो सच में बदल गया है। उसने दावा किया कि अब उसने दुनियादारी को पहचान लिया है और वो फिर से मोहमाया के जाल में नहीं फंसेगा। हमारे उस किशोर मन में बीत गया वो 1 साल जैसे 10 साल का तजुर्बा और प्रज्ञा बनकर समा गया था। हमें अब इतनी अकल तो आ गई थी कि महज जंगल में जाकर गधे की पीठ पर सामान लादकर घूमने का नाम तपस्या नहीं है। इसलिए इस बार शुरू हुआ असली तैयारी का दौर। जंगल के खूंखार जानवरों से भी तो बचना था। अपने जमा किए हुए पैसों से हमने सबसे पहले 3 चमकते हुए विदेशी छुरे खरीदे। उनके इस्पात की चमक ऐसी थी कि उनमें अपना अक्स देखा जा सकता था। लोहार की दुकान पर ऑर्डर देकर 3 धारदार भालों के फलक बनवाए गए और साथ में 3 मजबूत पक्के बांस की लाठियां। प्रमथ के गुरुदेव के दिए हुए वे अचूक नुस्खे तो थे ही, लेकिन सिर्फ हथियारों से तो दिन नहीं कटेंगे। पेट की चिंता भी तो थी। जंगल के किनारे खेती करने के लिए हमने धान और कच्चे मूंग के बीज इकट्ठा किए। माचिस खत्म हो जाए तो आग जलाने के लिए एक बड़ा आतिश कांच यानी मैग्नीफाइंग ग्लास ढूंढा गया। प्रमथ के घर के एक अंधेरे कमरे में दिन ब दिन ये सारी जीवन रक्षक सामग्री जमा होने लगी। कील और हथौड़ी से लेकर बढ़ई के औजार तक कुछ भी नहीं छूटा। आखिर जंगल की गहराई में अपने हाथों से एक पूरा घर जो हमें बनाना ही था। आखिरकार वो बहुप्रतीक्षित शनिवार आ ही गया। स्कूल की छुट्टी के बाद उस भारी सामान को 3 हिस्सों में बांटकर हम निकल पड़े। एक खाने की दुकान पर बैठकर डटकर भोजन किया और फिर ग्रैंड ट्रंक रोड की दिशा में अपनी यात्रा शुरू की। रास्ता मुझे पहचान का लग रहा था, लेकिन पीठ पर लदे उस मौत के बोझ को संभालते संभालते जब हम हावड़ा का पुल पार कर मैदान के किनारे पहुंचे तो कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी। थकान से शरीर जवाब दे रहा था, पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे,
सड़क के किनारे उन भारी गट्ठरों को उतारकर हम तीनों दोस्त गहरी चिंता में डूब गए। क्या यही वो चिरप्रचित ग्रैंड ट्रंक रोड है? प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।